Yes, good morning students. I'm Sumit Kumar, your science tutor. So student, grade 8th chemistry, synthetic fibers and plastic. तो बच्चों आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है बेटा? ग्रेड 8th chemistry, synthetic fibers and plastic. उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फाइबर्स. कौन सा है बेटा? फाइबर्स. सो बेटा फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? देखो वी ऑल वियर द क्लोथ्स. ये देखो क्लोथ्स हम डालते हैं कपड़े, ठीक है. इसको ये किससे बनाए? ये कपड़े जो क्लोथ्स हैं हमारे फैब्रिक से बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं. अब ये जो फैब्रिक है ये किससे मिलके बने होते हैं बेटा? फाइबर से. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक इज नोन एज फाइबर. सो फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है फैब्रिक की. सो द थिन स्ट्रैंड ऑफ फैब्रिक, थिन स्ट्रैंड ऑफ फैब्रिक इज नोन एज फाइबर्स. सो all the clothes that we wear are made up of fabric. The fabric are further made up of different types of fiber. ये जो fabric भी है, देखिए different types के fabrics आते हैं हमारे पास. कोई silk का होता है, कोई cotton का होता है ना, कोई nylon का होता है. ये different types के fiber से बने होते हैं बेटा. Fibers are strong and flexible thread like material होते हैं that are woven to form warm fabric. देखिए जो फैब्रिक है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है बेटा. जो हमारे फाइबर्स हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं. क्या होते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल. इनको हम वूवन करते हैं, मतलब इनको इनकी बुनाई करते हैं और हम क्या बनाते हैं बेटा? फैब्रिक बनाते हैं. क्या बनाते हैं बेटा? फैब्रिक बनाते हैं. अच्छा, फाइबर्स आर नॉट ओनली यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स बट आल्सो we can make different types of article with the help of fibers. For example like नेट हो गए, ठीक है, नेट जो मछली वाले नेट होते हैं ना, और पैराशूट हो गए, रोप्स होगी, ये सारे किससे बनते हैं बेटा? फाइबर से. ठीक है बेटा. सो ये फाइबर के बारे में था बेटा. सो फाइबर क्या होता है बेटा? थिन स्ट्रैंड ऑफ फैब्रिक. ठीक है, छोटे से धागे, छोटे छोटे धागे, मतलब फाइबर जो हमारा है इससे मिलके ही हमारा फैब्रिक, दैट इज जो क्लोथ्स हम डालते हैं उसका जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, वो बनता है. आगे बेटा इसकी जो टाइप्स हैं, सबसे पहली होती है बेटा नेचुरल फाइबर. क्या है बेटा? नेचुरल फाइबर्स. द फाइबर which we get from nature is known as natural fibers. ठीक है, फाइबर्स that are obtained from plants and animals. मतलब जो नेचर से हमें मिलती है, प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलती है ना, उसे नेचुरल फाइबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे वुलन होगी, हम जो ऊन होती है ना शीप से मिलती है. उसके बाद सिल्क होगी, ठीक है बेटा, सिल्क वॉर्म से मिलती है हमारे को. और इसके बाद हमारे पास होते हैं बेटा कॉटन के हो गए, जूट के हो गए, नेचुरल फाइबर्स हैं बेटा. ठीक है. उसके बाद एक और इसकी कैटेगरी होती है बेटा सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, द मैन मेड फाइबर आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर. मतलब जो इंसानों ने बनाया है, मतलब जो हमने बनाया है वो सिंथेटिक फाइबर है. ये नेचुरली अगर नहीं होते, ये हमारे को प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर हमने बनाए हैं, लेकिन नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल से. इसके एग्जांपल मैंने आपको दिया बेटा, जूट हो गया, कॉटन हो गया, है ना, और सिल्क हो गया, वूल होगी. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन है, ठीक है, टेरिलिन है, एक्रिलिक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सिंथेटिक फाइबर के अंदर आ जाती हैं. सो synthetic fibers that are produced in industry by chemical process are called synthetic fiber. ऐसे फाइबर्स जो इंडस्ट्री में केमिकल से बनते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेटिक फाइबर. These are also called man-made fibers. इन सिंथेटिक फाइबर्स को man-made फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि इसे हमने बनाया है. ठीक है. आगे अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये आगे होते कैसे हैं? देखो बेटा, आपने नेकलेस देखा होगा, मोतियों से बना हुआ हार जरूर देखा होगा सभी बच्चों ने. अच्छा मुझे बताओ, वो जो हार बना होता है किससे मिलके बना होता है बेटा? उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कौन सी छोटी छोटी चीजें उसके अंदर लगी होती हैं जिससे मिलके वो बनता है? वो बीड्स जो मोती हैं उनसे मिलके वो बना होता है. दैट आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेकलेस. सपोज दैट कि ये कोई मेरे पास एक नेकलेस है, इसके अंदर ये जो देखिए बेटा, ये जो राउंड राउंड है ये क्या है? बीड्स हैं. ये क्या है बेटा? बीड्स हैं. अब ये छोटे छोटे बीड्स मिले, इन सब ने मिलके क्या बना दिया है? नेकलेस. दैट मींस ये ही बीड्स थे जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं इस नेकलेस के. ठीक है बेटा. अब इन बीड्स को, बीड्स क्या है बेटा? एक यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है, इसको बोलते हैं बेटा मोनोमर. क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमर. अच्छा मोनोमर, मैंने क्या बोला? एक वर्ड मोनोमर. अच्छा मोनो का मतलब होता है बेटा वन, ठीक है, और मर मतलब यूनिट.
मोनो मतलब वन, मर मतलब यूनिट, मतलब एक यूनिट, मतलब एक एक यूनिट करके ही ये क्या बना है, मेरा नेकलेस बना है, इसको बोलते हैं बेटा। अब देखो बहुत सारे मोनोमर मिल गए तो ये बन गया पॉलीमर। क्या बन गया बेटा? पॉलीमर, पॉलीमर। ठीक है बेटा। पॉली मतलब मैनी, मतलब और मर मतलब यूनिट। मैनी यूनिट मतलब मैनी यूनिट मिल गई, दैट मीन्स मैनी मोनोमर यूनिट मिली, मोनोमर मिले तो हमारा क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। सो सिंथेटिक फाइबर कंटेन्स सेवरल स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स मिली होती हैं और ये ज्वाइन होती हैं टुगेदर। ईच स्मॉलर यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस और अ मॉलिक्यूल। हर एक जो स्मॉलर यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है या एक मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा मोनोमर। मोनोमर का मतलब मैं समझा दिया बेटा, मोनो मतलब वन, मर मतलब यूनिट। आगे मैनी मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म अ ह्यूज स्ट्रक्चर और लार्ज मॉलिक्यूल। काफी सारे मोनोमर मिल जाते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इन सभी स्ट्रक्चर के मिलने से जो मेरा नया स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं बेटा पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट। आगे द प्रोसेस बाय विच ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। देखिए बेटा एक टर्म और आ गई है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर काफी सारे मोनोमर्स मिलते हैं और पॉलीमर को पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन। इज दैट क्लियर? सो इसके एग्जांपल हैं बेटा सिंथेटिक फाइबर के, नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स। ठीक है बेटा, एंड रियोन आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आगे देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे वन बाय वन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले टाइप हम पढ़ेंगे बेटा नाइलॉन के बारे में। सबसे पहली जो टाइप है हमारी वो क्या पढ़ेंगे बेटा? हम नाइलॉन के बारे में। किसके बारे में? नाइलॉन। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा नाइलॉन, इट वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूपॉन्ट कंपनी फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर इन 1930। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसको ड्यूपॉन्ट कंपनी ने बनाया था। किससे? कोयला, पानी और हवा से। और इन 1930 किसमें बनाया था बेटा? इन 1930, 1930 में पहला बनने वाला सिंथेटिक फाइबर था हमारा। आगे इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ टू सिटीज। देखिए नाइलॉन का जो नेम है दो सिटीज से मिलके बना है। देखो नाई प्लस लॉन। देखो यहां से न्यूयॉर्क आ रहा है, न्यू यॉर्क, और यहां से आ रहा है बेटा लंदन। क्या आ रहा है बेटा? लंदन। तो ये जो नाइलॉन है दो सिटीज से मिलके बना है, दो सिटीज के नाम से मिलके बना है, एक है न्यूयॉर्क एंड दूसरी भी लंदन। आगे इट वॉज फेमस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू एंड रिप्लेस्ड सिल्क इन होजरी आइटम्स। तो वर्ल्ड वार टू के टाइम पे ये बड़ा फेमस था। ठीक है, वर्ल्ड वार टू कब से कब तक था बेटा? मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। 1939 से 1945 तक ये चला था, 1939 टू 1945। वर्ल्ड वार टू के टाइम पे ये बड़ा ही फेमस हुआ था क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया था सिल्क को। दिस इज मेड अप ऑफ पोलियामाइड यूनिट्स। ये किससे बना हुआ था? पोलियामाइड यूनिट्स। द मोनोमर यूज्ड इन दिस पोलियामाइड यूनिट्स आर एपिडिक एसिड्स। मतलब जो इसकी मोनोमर यूनिट थी पोलियामाइड यूनिट्स के अंदर, देखिए मैंने आपको बताया था मोनोमर सिंगल यूनिट, दो या दो से अधिक मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं बेटा? पॉलीमर। ऐसे ये पॉलीअमाइड यूनिट मतलब काफी सारी अमाइड, पोली मतलब काफी सारी, मैनी, और अमाइड मतलब अमाइड एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। काफी सारी अमाइड की मोनो यूनिट्स मिली हुई थी, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट मिली हुई थी। इन्होंने इसने मिलके पॉलीअमाइड बना दिया था। द मोनोमर यूज्ड इन दीज पॉलीअमाइड यूनिट्स आर एपिडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडिपिक एसिड, सॉरी एडिपिक एसिड बोलते हैं, एंड हेक्सामिथाइल डायमाइन। ठीक है बेटा। आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है नायलॉन की, नायलॉन इज वेरी लाइट वेट। देखो नायलॉन का जो वेट होता है बड़ा ही हल्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग होती है एंड इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, इट रिटेन इलास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड स्ट्रेच और कंप्रेशन। ये अपनी इलास्टिसिटी को तब भी नहीं खोती अगर मैं लगातार इसको स्ट्रेच करता रहूं या कंप्रेस करता रहूं। ठीक है, if you compare a nylon thread with a steel wire of same thickness, nylon will be stronger than the steel wire। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो नायलॉन का फाइबर है, अगर मैं एक नायलॉन का फाइबर ले लूं सेम लेंथ और सेम
ब्रेड्थ का, मोटाई का, और एक ही मैं स्टील का ले लूं इसके बराबर, ठीक है बेटा, स्टील का जो फाइबर होगा वो लेस स्ट्रोंग होगा एज कंपेयर टू नायलॉन, मतलब नायलॉन का जो फाइबर है वो स्ट्रोंग होगा एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है। आगे स्टील वायर से ज्यादा होगा स्ट्रोंग। आगे इट इज लस्टरस इन अपीयरेंस एंड इट इज वेरी पॉपुलर, इसके अंदर चमक होती है, लस्टरस मतलब इसमें चमक होती है बेटा, ठीक है, लस्टरस, ठीक है बेटा। उसके बाद इट इज इजी टू वॉश, इट इज वाटर रेजिस्टेंस एंड हेंस ड्रायर इजिली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सीन इन नायलॉन फैब्रिक, हाउएवर इट कैचेस फायर इजिली, ठीक है बेटा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये लाइट वेट है, ये स्ट्रोंग है, स्ट्रोंगर देन दी स्टील वायर, आगे लस्टरस है, उसके बाद इजी टू वॉश है, वाटर रेजिस्टेंस है, और इसमें फायर बड़ी जल्दी आसानी से लग जाती है, आग। अब इसके कुछ यूजेस हैं बेटा, देखिए आपकी बुक है बेटा पेज नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 3 पे इसके यूजेस भी दे रखे हैं। इट इज यूजेस फॉर मेकिंग टेंट्स, कर्टेन्स, बैग, सॉक्स एंड स्टोकिंग अम्ब्रेलाज and parachutes, car seat belts etc. because of its water resistant nature, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये पानी में जल्दी से गीला नहीं होता और जल्दी सूख भी जाता है, that is why we are using nylon for making these types of these kind of articles. It is also used for making fishing nets, ठीक है, adventure gear such as climbing ropes and sport gear such as string of tennis and badminton rackets because of its strong and elastic nature. It is also used for making bristle of toothbrush. आपने टूथब्रश किया हो, देखा होगा आपके घर में, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो अपने टीथ पे आप ब्रश करते हो ना बेटा, ठीक है। अब उसके जो ब्रिसल्स हैं जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा, नायलॉन के, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा नायलॉन के बाद जो अगला फाइबर हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पॉलिएस्टर। ठीक है बेटा, पॉलिएस्टर। नाउ ए डे पॉलीकोट फैब्रिक आर वाइडली यूज्ड, पॉलीकोट एक फैब्रिक है बेटा जो कि ज्यादा पॉपुलर है। और हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉटन फाइबर, ये कॉटन फैब्रिक से किस प्रकार से डिफरेंट है। दीज आर पॉलिएस्टर, ये क्या होते हैं बेटा, पॉलीकोट फाइबर, ठीक है, इनको बोलते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर क्या है बेटा, सॉरी क्लास, पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है ये भी। द मोनोमर यूज इन पॉलिएस्टर आर स्वीट स्मेलिंग एस्टर मॉलिक्यूल्स, जो इसके अंदर मोनोमर यूज होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टर मॉलिक्यूल्स, एस्टर। ये एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होते हैं बेटा, जिसका हम यूज किस में करते हैं बेटा, हमारे परफ्यूम वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। इस एस्टर के बारे में आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा। आगे प्रॉपर्टीज हैं बेटा, एज इट कैन बी मेल्टेड एंड स्पन, इसको हम मेल्ट भी कर सकते हैं और स्पन भी कर सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक, तो हम पॉलिएस्टर को बहुत छोटे से छोटे फैब्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलिएस्टर फैब्रिक डू नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, इट रिमेन्स क्रिप्स, पॉलिएस्टर का जो फैब्रिक है इस पे जल्दी से रिंकल नहीं आते, मतलब ये क्रश नहीं होता। और इट इज लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है। इट एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर, देयरफॉर ड्राइज क्विकली ऑन वॉशिंग, ठीक है, ये भी कम पानी को सोखता है और जल्दी से सूख जाता है, ठीक है। तो बेटा बात कर रहे थे मोनोमर, मोनोमर क्या होता है बेटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज मोनोमर, ठीक है बेटा। मोनोमर के बारे में मैंने बताया था आपको, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मोनोमर, ठीक है बेटा। मोनोमर मैंने बताया था आपको, मोनो मतलब एक, मर मतलब यूनिट, जो एक यूनिट है मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आगे बेटा पॉलीमर, फाइबर एंड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, तो जो फाइबर हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, मोनोमर के कॉम्बिनेशन से, मतलब काफी सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं फिर हमारा क्या बनता है, पॉलीमर। आगे पॉलीमराइजेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि हम क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीमर्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पॉलीमराइजेशन। तो अभी हम पढ़ रहे थे बेटा पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी 3 मैंने बता दी हैं। आगे नेक्स्ट है बेटा एक और प्रॉपर्टी है बेटा पेज नंबर 4, नाउ ए डेज अल्ट्रा थिन स्मूथ एंड सॉफ्ट पॉलिएस्टर आर अवेलेबल।
आजकल जो है अल्ट्रा थिन, बहुत ही पतला, स्मूथ और सॉफ्ट पॉलिएस्टर मार्केट में अवेलेबल है। इट इज इजिली वॉशेबल, बहुत आसानी से इसको धोया जा सकता है। इट इज मिक्सड विद नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड वूल टू मेक क्लॉथ्स। इसको हम मतलब नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स भी कर सकते हैं लाइक कॉटन और वूल के साथ टू मेक क्लॉथ्स। टेरिलीन, टेरीन एंड डेक्रोन आर सम पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन, देखो पॉलिएस्टर के 3 नाम बताएं बेटा। एक है टेरिलीन, ठीक है बेटा, टेरिलीन, टेरिकोट एंड टेरीवूल। ठीक है बेटा, ये पॉलिएस्टर के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा। ठीक है, अब देखो पॉलिएस्टर में सबसे पहला है टेरिलीन, ठीक है बेटा, उसके बाद है टेरिकोट। देखो टेरिकोट मतलब इसमें टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरिलीन प्लस कॉटन, ये तो टेरिकोट ही है बेटा। इसमें क्या है, देखो टेरिलीन ही है ओनली। इसमें क्या है टेरिकोट में, टेरिलीन प्लस कॉटन, क्या मिक्स है बेटा, टेरिलीन प्लस कॉटन, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिकोट। और इसमें क्या है बेटा, टेरिलीन तो है ही है प्लस वूल, तो इसलिए क्या बन गया बेटा, टेरीवूल। क्या बन गया, टेरीवूल। सो ये पॉलिएस्टर हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के हैं बेटा, टेरिलीन, टेरिकोट, टेरीवूल। ठीक है, अब इनके यूजेस देखते हैं बेटा। अभी मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके यूजेस की। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, सूट, कर्टेन, कन्वेयर बेल्ट एक्सेट्रा। देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ड्रेस मटेरियल बनाने में काम आता है, सूट्स वगैरह, कर्टेन्स, कन्वेयर बेल्ट, इन सब चीज़ों को बनाने में हम पॉलिएस्टर का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर द सेल बोर्ड बिकॉज इट इज वेरी लाइट। सेल होती है ना बेटा, आपने देखा होगा जो हमारी शिप्स होती हैं, ठीक है, समुद्र में जो चलती हैं शिप्स, उनके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है ना, वो सेल बोट होती हैं, उनकी जो सेल होती है उसको बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। आगे इट इज यूज फॉर मेकिंग रेन कोट्स एंड जैकेट्स एज इट इज वाटरप्रूफ। ये रेन कोट और जैकेट बनाने के काम भी आता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। आगे पेट, पॉलीइथाइलिन। आगे टेरी पैथालेट। पेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टोरेज जार्स। आपने घरों के अंदर आप क्या आता है ना बेटा, प्लास्टिक की पानी की बोतल्स आप लेके आते हो, या कुछ कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो किससे मिलके बने होते हैं बेटा, पेट से। किससे बने होते हैं, पेट से। पेट की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट, टेरिप्थलेट, ठीक है बेटा, ये पेट की फुल फॉर्म है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, रेयॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेयॉन। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, मैंने आपको बता दिया नायलॉन के बारे में, ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, रेयॉन के बारे में, ठीक है, रेयॉन। रेयॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। रेयॉन, नेचुरल सिल्क दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क मोथ इज कॉस्टली एंड द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। देखो जो नेचुरल सिल्क हमारे को मिलता है, सिल्क मोथ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम बड़ा कंज्यूम होता है। बट नेचुरल सिल्क हैज़ लस्टर, लेकिन जो नेचुरल सिल्क है इसके पास चमक होती है। हैंस साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर सिल्क आर्टिफिशियली, साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि वो सिल्क को आर्टिफिशियली प्रिपेयर करें। दे बिकम सक्सेसफुल टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट थे जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में कामयाब हो गए। द आर्टिफिशियल सिल्क वाज कमर्शियली प्रोड्यूस इन यूएसए इन 1911। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिल्क को कमर्शियली, ठीक है, मतलब बड़े रूप में, बड़ी मात्रा में किसने बनाया था, कहाँ उत्पादन हुआ था इसका, यूएसए में इन 1911। बट इज नेम्ड वाज रेयॉन ओनली इन 1924। इसका नामकरण, जो इसका नाम रखा गया रेयॉन, वो रखा गया था 1924 में। इट इज नोन एज रीजनरेटेड फाइबर एज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इसको रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ है। इट इज बायोडिग्रेडेबल एज इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज इजिली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे बोलते हैं बेटा बायोडिग्रेडेबल
substances. आगे, it does not have any harmful effect on the environment. अब रेयन का कोई harmful effect भी नहीं है environment पे. It is prepared from cellulose. ठीक है, कहाँ से ये prepare होता है बेटा? cellulose से, from bamboo और wood pulp. ठीक है, although it is obtained from plant, yet it is a synthetic fiber. जबकि ये हमें मिलता, हम कहाँ से बनाते हैं इसको? प्लांट के पल्प से, लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेटिक फाइबर. दिस इज बिकॉज सेल्यूलोज फ्रॉम वुड पल्प इज ट्रीटेड विद मैनी केमिकल्स. ऐसा इसलिए है, ये जो सेल्यूलोज है हमारे को मिलता तो प्लांट से है, लेकिन हम इसको ट्रीट करते हैं काफी सारे केमिकल से. ठीक है, आगे, फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद अल्कली फॉलोड बाय कार्बन डाइसल्फाइड. उसके बाद सेल्यूलोज डिजोल्व्ड एंड ए सिरप कॉल्ड विस्कस इज ऑब्टेन्ड. सेल्यूलोज डिजोल्व हो जाता है. ठीक है, अगर मैं अल्कली होते हैं बेटा बेस, ये आप पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर जब एसिड बेस और साल्ट आएगा आपको, उसके अंदर मैं बताऊंगा अल्कलीज क्या होते हैं. ठीक है, अब जब इसको अल्कलीज के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो सेल्यूलोज डिजोल्व हो जाते हैं और सिरप बना लेते हैं. इसको बोलते हैं बेटा विस्कोस. क्या बोलते हैं? विस्कोस. एक लिक्विड जो सिरप मिलता है हमारे को, वो उसको बोलते हैं विस्कोस. दिस विस्कोस इज अगेन वॉश्ड विद अल्कली एंड देन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, फिर इनको दोबारा से अल्कलीज के साथ वॉश किया जाता है, फिर इसको ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. एंड सिल्क लाइक सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड. और सिल्क लाइक सिंथेटिक फाइबर हमारे को मिल जाते हैं. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज शाइनी एंड लस्ट्रस इन अपीयरेंस लाइक सिल्क. ये शाइनी है, लस्ट्रस होता है, इन अपीयरेंस लाइक सिल्क. इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. इसको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है, पेंट मतलब रंग किया जा सकता है. इट हैज ग्रेट अब्जॉर्प्शन पावर. दस क्लोथ्स मेड ऑफ रेयान आर यूज्ड ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर इन समर. तो रेयान से बने हुए कपड़े प्रेफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसके अंदर वाटर अब्जॉर्बिंग पावर अच्छी होती है. आगे, हाउएवर वाटर अब्जॉर्प्शन मेक्स द फाइबर वीक एंड ब्रेक इजिली. अच्छा, अगर रेयन के अंदर वाटर की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इसके कारण ये क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. अब रेयन के यूजेस क्या हैं? It is used for making clothes such as ties, scarves and suits, home furnishing such as bed sheets and curtains. ये रेयन से बनते हैं बेटा. आगे, it is mixed with cotton to make bed sheets. Bed sheets बनाने के काम आता है कॉटन के साथ मिक्स करके. एंड विद वूल टू मेक कारपेट्स. और वूल के साथ मिलके ये कारपेट बनाने का काम आता है. ठीक है बेटा. आगे, बैंडेजेस, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, डाइपर्स. ठीक है, जो बच्चों को लगते हैं ना बेटा डाइपर्स. एंड लिंट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ रेयन. ठीक है, ये सारे रेयन से बनते हैं. आगे, नेक्स्ट जो है बेटा एक्रिलिक. नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे बेटा. देखो बेटा, एज रेयान इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, एक्रिलिक इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल. देखिए, रेयन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क और एक्रिलिक को बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल वूल. और फेक फर भी बोलते हैं इसको, एज इट रिजेंबल वूल क्लोजली इन अपीयरेंस. क्योंकि ये वूल की तरह ही लगती है, बिल्कुल क्लोज रिजेंबल, मतलब झलक वैसी आती है जैसे कि वूलन की चीज हो. नेचुरल वूल इज कॉस्टली एंड इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल लाइक शीप. देखिए, जो नेचुरल वूल होती है हमारे को कहाँ से मिलती है बेटा? एनिमल से मिलती है. क्योंकि किससे मिलती है बेटा? शीप से. किससे बनती है बेटा? शीप से बनती है. टू गेट द फील ऑफ वूल बट इन चीपर वे एक्रिलिक वाज डिस्कवर्ड. देखिए, अगर हमें वूल ही चाहिए लेकिन सस्ते रेट में चाहिए तो हमने क्या डिस्कवर कर लिया बेटा? एक्रिलिक. क्या डिस्कवर कर लिया? एक्रिलिक. और सबसे पहले ये कमर्शियली कब बनी थी? 1941 में, 1941 में बनी थी. द पॉलीमर इज पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. ठीक है, जो इसके पॉलीमर हैं वो क्या है बेटा? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. ठीक है, इसके जो पॉलीमर हैं वो क्या है बेटा? पॉली एक्रिलोनाइट्राइड. एंड द मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड एक्रिलोनाइट्राइल. ठीक है, एक्रिलिक इज आल्सो नोन एज ओरलोन और एक्रिलन. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा. इट इज वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल. वार्म मतलब सर्दियों में डालने के काम आता है, गर्म रखता है हमारी बॉडी को. सॉफ्ट भी होता है, लाइट और फ्लेक्सिबल भी होता है. इट इज रेजिस्टेंट टू मोथ, इंसेक्ट एंड केमिकल्स. इसको टिड्डी वगैरह, देखो हमारी जो वुलन के कपड़े हैं, जब मम्मियाँ उनको घरों में संभाल के रखती हैं, हमारे पेरेंट्स जब उसको संभाल के रखते हैं तो हम उसके साथ एक वाइट कलर की फिनाइल की गोली डालते हैं ताकि उसके अंदर कोई टिड्डी, कीड़ा मकोड़ा वगैरह ना लगे, उसको खाए नहीं. ठीक है, तो
ये क्या होते हैं, मोथ रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको जल्दी से कीड़ा नहीं लगता। आगे यूजेस, इट इज यूज्ड इन नीटेड अपीयरल लाइक स्वेटर्स। अच्छा ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, स्वेटर, सॉक्स, शॉल, ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स वियर एंड कारपेट्स वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन क्राफ्ट यार्न, आगे अप होल्स्ट्री, फैब्रिक, कारपेट, आगे लगेज, आवनिंग्स एंड व्हीकल कवर्स, ये सब कुछ बनाने में हम एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास स्पेंडेक्स है, ठीक है, स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स और लाइक्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेंडेक्स या लाइक्रा। इट इज आल्सो कॉल्ड लाइक्रा और इलास्टेन। इट इज मेड अप ऑफ कंबाइनिंग पॉलिएस्टर, पॉलीईथर एंड पॉलीयूरिया। आगे देखिए इसको लाइक्रा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइक्रा, क्योंकि स्ट्रेचेबल होती है। इट इज मेड अप ऑफ कंबाइनिंग पॉलीईथर एंड पॉलीयूरिया, मतलब पॉलीईथर और पॉलीयूरिया नाम के दो मटेरियल मिलके स्पेंडेक्स को बनाते हैं। प्रॉपर्टी देखो, इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट इन नेचर, बहुत ही हल्की होती है। इट इज एक्सीलेंट इलास्टिक, इट हैज एक्सीलेंट इलास्टिसिटी दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर टाइट फिटिंग क्लोथ। देखिए टाइट फिटिंग क्लोथ्स बनाने में इसका प्रयोग होता है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, कैप्स, टी शर्ट्स एंड अदर स्पोर्ट्स वियर, ये सब कुछ बनाने के काम आते हैं बेटा। अब देखिए बेटा कुछ एक अभी हमने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है, जैसे नाइलॉन के बारे में पढ़ा है, रेयॉन के बारे में, एक्रिलिक के बारे में पढ़ा है ना, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा है। अब इन सब की, इन सिंथेटिक फाइबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा, जैसे इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो ये पेज नंबर 5 पे दे रखा है बेटा, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट है बेटा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी जो ताकत होती है मजबूत होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था नायलॉन का एक फाइबर स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। लो वाटर अब्जॉर्प्शन, दे अब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम मात्रा में पानी को सोखते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर ड्राई क्विकली देन नेचुरल फाइबर, और इनको सुखाना आसान है, मतलब ये जल्दी सूख जाते हैं। गुड इलास्टिसिटी, दे हैव गुड इलास्टिसिटी, हैंस मैनी सिंथेटिक फाइबर आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी स्ट्रेच और कंप्रेस्ड अकॉर्डिंगली। तो अभी मैंने आपको बताया ना स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स क्या है, इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर रिंकल फ्री, दे डू नॉट गेट रिंकल इजिली, इनके ऊपर आसानी से रिंकल नहीं आते ताकि इसको बारी बारी प्रेस करना पड़े, ठीक है, वॉशिंग और वेयरिंग के दौरान। आगे ड्यूरेबिलिटी, फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी मतलब इनसे बनी हुई जो फैब्रिक होती हैं लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा समय के लिए चलती हैं, जल्दी से खराब नहीं होती। लाइट वेट मैंने बता दिया, दे आर लाइट वेट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। और मोथ रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था, एक्रिलिक, एक्रिलिक पढ़ा था बेटा, ये सारे मोथ रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको जल्दी से कीड़ा वगैरह नहीं लगता। नेक्स्ट इसके एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव, ये कम एक्सपेंसिव होते हैं। हैंस मतलब कहने का भाव ये है कि इनको खरीदने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। आगे डाइंग, दे कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट पे डाई भी की जा सकती है, कलर भी की जा सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं बेटा, ये कैच फायर इजिली, ये आसानी से फायर को कैच कर लेता है, सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली। दे इमीडिएटली मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन। देखिए सबसे पहली बात, ये जो हमारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं इनको जल्दी से फायर कैच कर लेती है, मतलब ये कैच कर लेते हैं और इतनी जल्दी से जलते हैं और जलने के बाद हमारी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। सो hence it is not advisable to use fabric made up of synthetic fiber when working near fire। जब भी आप आग के पास काम कर रहे हो तब आपको सिंथेटिक फाइबर डाल के नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस बाय मिस्टेक अगर थोड़ी सी भी आग लग गई तो जहां से वो कपड़ा जलेगा वो हमारी बॉडी के साथ ही चिपक जाता है। आगे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से खत्म नहीं होते, मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। आगे अनकंफर्टेबल टू वियर ऑन हॉट डेज, बिकॉज आपको पता है कि इनकी वाटर अब्जॉर्बिंग पावर बहुत कम होती है। दैट इज वाई they are we are very uncomfortable if we wear these kind of clothes, that is synthetic fiber से बने हुए जो कपड़े अगर हम समर के दिनों में डालेंगे, इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग पावर कम होती है, जिसकी वजह से ये हमें अनकंफर्टेबल कर देते हैं, ठीक है बेटा। सो स्किन प्रॉब्लम, देखो
These also cause skin problems such as itching and eczema. देखिए हमारी बॉडी के ऊपर इचिंग मतलब खारिश और कई बार फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? इनकी वजह से। रीजन ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी पे जो पसीना आता है वो जल्दी से इन कपड़ों के अंदर से एयर की क्रॉसिंग नहीं होती, जिसके कारण यस बेटा। नेक्स्ट जो हमारी डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की, दैट इज स्किन प्रॉब्लम। देखिए बेटा जो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है बेटा? लेस होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, तो जिसकी वजह से पसीना जो आता है, और दूसरी बात जो एयर है इनमें से आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती, और वो जो वाटर भी जे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके कारण से क्या होता है बेटा? हमारे को स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि पसीना नहीं सूखता हमारी बॉडी का, ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट जो इसकी डिसएडवांटेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डैमेज्ड ऑन आयरनिंग। आयरनिंग में मतलब जब इनको प्रेस किया जाता है तो ये डैमेज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? डैमेज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। सो बेटा अभी तक हमने जो किया है वो हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने फाइबर के बारे में पढ़ा, फाइबर के बाद हमने उसके दो टाइप्स दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा। एंड सिंथेटिक फाइबर के अंदर हमने नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, इन सब के बारे में पढ़ा। उनकी कुछ यूजेस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने एंड में जो पढ़ा है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर में जो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा वो क्या है? प्लास्टिक्स। क्या होते हैं बेटा? प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे जो आपके घरों में बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक्स की बनी हुई हैं, जैसे मोबाइल फोन का जो बॉडी होती है, आपके बाथरूम के अंदर एक बकेट और एक जो डिश वॉशर होती है जिसमें आप साबुन रखते हैं, साबुनदानी जिसको बोलते हैं ना, ये हो गया। कंप्यूटर की स्क्रीन है, इनमें भी प्लास्टिक यूज होता है। टंसिल्स, प्लास्टिक के टंसिल्स आते हैं ना बेटा। सो ये होते हैं। प्लास्टिक इज ऑल अराउंड अस, वी फाइंड इट इन आवर बाथरूम, किचन, स्टेशनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। प्लास्टिक्स हैज replaced the item that were made up of wood, metals और glass earlier। देखिए जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं इन्होंने लकड़ी से बनी हुई चीज़ों, मेटल से बनी हुई चीज़ें और जो हमारी कांच से बनी हुई चीज़ें जो पहले हम यूज़ करते थे उसको रिप्लेस कर दिया है। नॉट ओनली दैट इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ यूजेस, और इसके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मोबाइल फ़ोन। अगर हम मोबाइल फ़ोन से बात करें, उसके बाद कंप्यूटर टू वाटर बॉटल्स, पाउचेज, कैरी बैग, क्रोकरी सेट्स, कंटेनर टू स्टोर ग्रोसरीज, पिकल्स एंड राइस, बकेट, चेयर एंड वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। ये सभी किस चीज़ के मिलके बने हैं बेटा? जितने भी सारे मैंने एग्जाम्पल बोले हैं ये these all are made up of plastics। नेक्स्ट है बेटा देखिए प्लास्टिक्स आर एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। ये भी सिंथेटिक होते हैं बेटा प्लास्टिक्स। दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग। जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं बेटा तो इसको किसी भी डिफरेंट हमारी इच्छा के अनुसार किसी भी शेप में हम इसको लेके आ सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच a substance can be molded into different shape is called plasticity। देखिए बेटा प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिक की एक ऐसी प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, देखिए बेटा प्लास्टिक को हम मेल्ट करते हैं, इसको हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद हम इसको किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम प्लास्टिक को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? प्लास्टिसिटी। क्या कहलाती है बेटा? उसकी प्लास्टिसिटी, ठीक है। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक आर आल्सो पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर्स। सम कॉमन प्लास्टिक्स आर नाइलॉन है, बेकेलाइट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं बेटा, इसकी पाइप्स होती हैं हमारी, है ना, पीवीसी, ये हमारी वाटर फिटिंग में काम आती है बेटा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इन प्लास्टिक में बी लीनियर और क्लोज लिंक्ड, ठीक है। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैव साइड चेन एंड और क्रॉस लिंक दैट कनेक्ट डिफरेंट पॉलीमर्स चेन। देखिए एक लीनियर चेन होती है इसके अंदर, इसके जो पॉलीमर्स होते हैं इस तरह से एक लीनियर चेन बनी होती है उसकी, ये लीनियर चेन है इसकी बेटा, ठीक है। एक ब्रांच होती है बेटा, देखो इस तरह से इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है बेटा। और एक क्रॉस लिंक्ड होती है बेटा, ठीक है। क्रॉस लिंक मतलब जिसके अंदर ये ब्रांच और ये आपस में
जुड़ जाएंगी। ठीक है बेटा, ये क्या होगी हमारी क्रॉस लिंक्ड, ये क्या होगी हमारी क्रॉस लिंक्ड। एक होती है लीनियर, एक होती है हमारे पास ब्रांच, और एक होती है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्लास्टिक्स की। देखिए बेटा प्लास्टिक्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। देखो प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग। एक होता है बेटा थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होता है बेटा प्लास्टिक हमारा जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मो प्लास्टिक, दूसरा होता है बेटा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एक थर्मो प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। आगे प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म और हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जो हीट करने पे आसानी से पिघल जाता है उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। पीवीसी इसका एग्जांपल है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे पॉली बैग होते हैं, लिफाफे जो हम दुकान से सामान लेके जाते हैं उसको पॉलीथीन के अंदर डाल के देते हैं ना दुकानदार, उस पॉलीथीन को जब आप बर्न करेंगे तो वो बेंट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है थर्मोप्लास्टिक को, टॉयज, कोम्स, वेरियस कंटेनर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। आगे एक और होता है बेटा थर्मोसेटिंग। देखो थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने में, थर्मो मतलब हीट, प्लास्टिक मतलब जो हीट करने से चेंज हो जाएगा, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है बेटा। आगे प्लास्टिक विच हैव बीन मोल्डेड वंस एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन और मोल्डेड अगेन ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक है जिनको एक बार जो शेप दे दी सो दे दी, एक बार वो मेल्ट होते हैं, दोबारा वो मेल्ट नहीं होते। इसका एग्जांपल है बेटा बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपने चाय की केतली होती है घर में, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, प्लास्टिक के। स्विच बोर्ड होते हैं हमारे, ठीक है। आगे जो टेलीफोन होता है ये भी बेकेलाइट के बने होते हैं। आगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करें तो नेचर, दे कैन बी मेल्टेड ऑन हीटिंग। तो हम पहली बात ये कर सकते हैं कि ये हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी मेल्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ हीट, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। टफनेस, ये लेस टफ है, ठीक है, और ये क्या है मोर टफ और रिजिड है, मजबूत है। आगे टेम्परेचर, लेस रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये पिघल जाते हैं लेकिन ये मोर रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर को भी झेल जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे कैन बी रिसाइकल्ड, देखो इस प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब इसको मेल्ट करके हीट करेंगे, मेल्ट करके दोबारा से कोई नई चीज बना सकते हैं, लेकिन इससे हम दोबारा रिसाइकल इसको नहीं कर सकते। इसके जो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं बेटा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LPDE बोलते हैं इसको। आगे इसके जो एग्जांपल है बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये कुछ एग्जांपल है हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। आगे प्रॉपर्टीज हैं बेटा प्लास्टिक के। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब कहने का भाव है कि लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हेंस दे यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर। देखिए मैंने ये क्या बोल रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट मीन्स ये गर्म करने पे, मान लीजिए अगर आप प्लास्टिक का कोई भी बर्तन लेते हैं उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो आपके हाथ को नहीं जलाता, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद हेंस दे यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंटेनर, माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर। उसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक्स आर, थर्ड जो प्रॉपर्टी है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है सोलिबिलिटी, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद कंब्यूशन, ये इनफ्लेमेबल होते हैं, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग। देखो इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होते हैं, जब इनको आग लगती है तो इनसे काला धुआं निकलता है जो कि बड़ा ही हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। रिएक्टिविटी टुवर्ड केमिकल्स, special kind of plastic that is Teflon is used for making non-stick cookware as oil and water do not stick to it.
देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केमिकल की अगर मैं बात करूं, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक आता है जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं बेटा। इससे हम नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि ऑयल और वाटर इस टेफ्लॉन के साथ स्टिक चिपकता नहीं है। यस बेटा, यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स की बात करेंगे बेटा। अच्छा, प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटा? टॉयज बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स आती हैं आपकी, कोक पेप्सी की जो बोतल्स आती हैं, इनको बनाने में प्लास्टिक्स का यूज होता है बेटा। प्लास्टिक्स आर यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स बनाने का काम आते हैं, लाइक वो पॉलिथीन बैग्स है ना, पैकेजिंग मटेरियल, ग्रोसरी बैग्स। ड्यू टू हाई प्लास्टिसिटी इट इज यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन बनाने का काम आता है, लैपटॉप्स बनाने का काम आते हैं ना। सैनिटरी पाइप्स, जैसे कि हमारी जो बाथ फिटिंग पाइप्स होती हैं, पीवीसी की बनती है, प्लास्टिक्स की बनती है ना बेटा। आगे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे बेटा। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिकम्पोज इजीली बाय विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं बेटा, ठीक है। बायो डिग्रेडेबल, ठीक है बेटा। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिकम्पोज इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में जो आप वेजिटेबल्स के जो पल्प हैं, छिलके हैं जो, है ना, और जो फ्रूट्स के जो छिलके हैं, वो अगर आप एक गड्ढा खोदिए, ठीक है बेटा, डिग कीजिए एक गड्ढा, तो आप क्या करेंगे, उस गड्ढे के अंदर जब आप उसको डाल देंगे और ऊपर मिट्टी से कवर कर दीजिए, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वहां पर जो आपने छिलके वगैरह डाले थे वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ गए? वो डिकम्पोज कर दिए किसने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दीज सब्सटेंसेस एज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एक होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which cannot be decomposed easily with the help of microorganisms। एक होते हैं बेटा बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है बेटा। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which are not easily decomposed with the help of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी पढ़े सिंथेटिक फाइबर, ठीक है बेटा, जो प्लास्टिक्स हो गए, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको 100 साल भी दबा के रखते हो ना किसी गड्ढे के अंदर, ठीक है, तब भी ये खत्म नहीं होती, ठीक है। सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब देखो बेटा, मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स, दैट इज 5R प्रिंसिपल की बात करेंगे बेटा। देखिए प्लास्टिक्स की मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। देखो 5R प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? 5Rs, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 5R मतलब 5Rs प्रिंसिपल क्या है बेटा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। उसके बाद रिकवर, रिफ्यूज। एक है रिकवर, एक है बेटा रिफ्यूज, ठीक है बेटा। ये 5R प्रिंसिपल हैं। अब देखिए हम कैसे किस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे देखिए, वे टू रिड्यूस प्लास्टिक बाय मटेरियल नीडेड इन बल्क टू मिनिमाइज पॉलीथीन पैकिंग, ठीक है। बाय मटेरियल्स नीडेड इन बल्क टू मिनिमाइज पॉलीथीन पैकिंग, मतलब हमें पॉलीथीन पैकिंग को कम करने के लिए ऐसी चीज को यूज करना चाहिए ताकि हमें बार बार उस चीज की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में जाते हो और आप वहां पर अगर आप घर से कुछ नहीं लेके जाते है ना, तो क्या होगा, आपको वहां पर 10 चीजें खरीदनी थी, तो 10 चीजों के लिए आपको 10 पॉलीथीन बैग देगा वो दुकानदार। अगर आप एक बड़ा बैग घर से लेके जाएं, जूट का या कपड़े का बना हुआ, तो वहां पर आपको एक भी प्लास्टिक का बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कैरी ए, देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, कैरी ए रीयूजेबल जूट और कॉटन बैग विद यू फॉर शॉपिंग, प्रेफर रीयूजेबल आइटम रादर देन डिस्पोजल वंस, ठीक है। रीयूजेबल चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए, ना कि उन चीजों का जो एक बार यूज करने के बाद उनको यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आपने डिस्पोजल ग्लासेस देखे हैं ना। आगे, यूज मेटल टिफिन और लंच बॉक्स देन प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर की जगह हमें मेटल के टिफिन वगैरह यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा रीयूज। आगे देखो, वे टू रीयूज प्लास्टिक, डोनेट द प्लास्टिक आइटम सच एज प्लास्टिक जैकेट्स, टाइज, टॉयज एंड पेन दैट आर नो मोर रिक्वायर्ड बाय यू टू अदर्स। देखिए जो चीजें प्लास्टिक की आपको यूज में नहीं है, उसको आपको आगे डोनेट कर देना चाहिए। आगे, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है।
आगे जो प्लास्टिक कंटेनर हम स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको भी रीयूज़ करते रहना चाहिए। सेव रैपिंग पेपर एंड बॉक्सेस टू यूज़ अगेन, हमें रैपर जो पेपर ऊपर चढ़ा होता है प्लास्टिक का उसे सेव करके रखना चाहिए ताकि हम दोबारा उसको यूज़ कर सकें, है ना। आगे यूज द सेम पॉलिथीन अगेन एंड अगेन टू कैरी मिल्क वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा, एक ही पॉलिथीन को हमें जितनी बार ज़्यादा हो सके यूज़ करना चाहिए ताकि हम मिल्क वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए उसी को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है बेटा रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है इस चीज़ को दोबारा से बनाना। तो वे टू रिसाइकल प्लास्टिक वी शुड यूज टू डस्टबिन ऑफ ग्रीन एंड ए ब्लू, देखिए दो तरह के डस्टबिन होते हैं, ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का। In green bin we should put all the biodegradable waste, biodegradable waste को हमें green bin में डालना चाहिए। and in blue bin, नीले डस्टबिन के अंदर हमें the non biodegradable waste, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या डालना चाहिए, non biodegradable waste। The plastic in the blue bin are collected and sent to recycling, जो प्लास्टिक हमारा ब्लू बिन में होता है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और सेंड कर दिया जाता है फॉर रिसाइकलिंग। उसके बाद बेटा रिकवर, रिकवर मतलब बाय द प्रिंसिपल सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट और फ्यूल थ्रू थर्मल और बायोलॉजिकल मीन्स। देखो बाय दिस प्रिंसिपल सॉलिड जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट है, शुड बी कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट होना चाहिए, इनटू रिसोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हम हीट में, कंपोस्ट में, फ्यूल थ्रू थर्मल और बायोलॉजिकल मीन, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय वेस्ट inclination, in this process plastic waste are burned completely in air producing ash gases and heat, this heat is used to generate electricity। तो अब क्या होगा अगर प्लास्टिक का यूज़ हम बड़ी मात्रा में अगर हीट प्रोड्यूस करने के लिए करें तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, तो वहाँ से इस स्टेप को मतलब रिकवर, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल था रिकवर, ठीक है। उसके बाद रिफ्यूज, the simplest one is to refuse disposal plastic as they are greatest source of plastic pollution, हमें प्लास्टिक के लिए रिफ्यूज करना चाहिए बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है बेटा। सो ये आपका बेटा चैप्टर था, चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ग्रेड 8 केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। सो ये हमने किया है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में। सो आई थिंक कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिएगा बेटा, 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।